एक बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने आचार्य तुलसी से कहा कि आप मुनि नरसिम्हा जी को, जो मेरा पहला नाम था मुनि अवस्था का, आप मेरे साथ गाँव में भेजें और मैं साक्षात कराऊंगा कि हिंसा कहाँ जन्म ले रही है। हिंसा जन्म वहाँ ले रही है कि जहाँ अभाव है, जहाँ खाने को रोटी भी नहीं है और जहाँ अन्याय भी मिलता है और आज की भाषा में कुछ शोषण कहें, कुछ भी हो रहा है, वहाँ हिंसा जन्म ले रही है। मैंने मुंबई बताया जा सकता, आतंकवाद भी उन्हीं झुंकी झोंपड़ियों में पनप रहा है और हिंसा भी वहाँ पनप रही है। हम न्यू बॉम्बे में गए और वहाँ के मेयर संजीव नाइक और गणेश नाइक, उनके पिता जो राजनीति के धुरंधर हैं, सब लोग थे। मैंने कहा मुझे प्रसन्नता हुई कि न्यू बॉम्बे में अब तक हमने एक भी झुग्गी झोंपड़ी नहीं देखी और वहाँ ऐसी व्यवस्था उन लोगों ने कर रखी है कि कोई भी आकर झोंपड़ी डालता है, शाम तक उसको लगा देते हैं, वहाँ कोई रहने नहीं देते। इस प्रकार एक सामुदायिक चेतना जब जागृत होगी, हिंसा के कारणों पर विचार होगा, तो फिर अहिंसा की बात आगे बढ़ेगी। हमें कारणों पर विचार करना है। पैर में कांटा चुभा और कांटा काफ़ी गहरे में चला गया, लोग इकट्ठे हो गए और कांटा निकालने की बात कर रहे हैं। इतने में एक डॉक्टर आया, उसने एक शीशी निकाली और उसकी आँख में दवा डाल दी। लोगों ने कहा डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो, कांटा तो पैर में चुभा है और आप आँख में दवा डाल रहे हैं। डॉक्टर बोला कि इसकी आँख कमज़ोर है, इसलिए कांटा चुभता है, आँख को ठीक कर दूंगा फिर कांटा नहीं चुभेगा। हमें उस बात पर विचार करना है कि आँख की शक्ति ठीक रहे, कांटों पर केवल वर्तमान पर विचार न करें, हेतुओं पर विचार करें, कारणों पर विचार करें। और आज मुझे लगता है हमारे जितने भी अहिंसा में रुचि रखने वाले, श्रद्धा रखने वाले, काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं और जैन समाज में भी बहुत लोग हैं जो जीव दया की सैकड़ों संस्थाएं, और यहाँ तो पांजरा पोल का बहुत बड़ा एक संचालन जैनों के द्वारा हो रहा है और अन्यत्र भी देश में हो रहा है। किंतु यह एक वर्तमान का समाधान मानता हूँ, किंतु ये पूरा समाधान नहीं मानता हूँ। समाधान तो वह है कि कांटा निकाले नहीं, आँख को ठीक कर दे, यह एक समाधान है।